गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणपति बप्पा के दर्शन कर लीजिए जो हमारी कॉलोनी में रखे थे। अब ये भी विसर्जन के लिए जा रहे हैं। हम लोग अपनी छत से देख रहे हैं, मैं और उत्कर्ष। और इस बार तो हम कहीं जा नहीं पाए दर्शन करने के लिए, इसलिए इस बार जो है बप्पा हमारी गली से ही गुजर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दर्शन कराऊं। बहुत ही क्यूट सी मुद्रा में बैठे हुए हैं। बस भगवान ऐसे ही हमारे दिलों में बैठे रहें। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। न सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। न सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, न सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने अपने बर्थडे की बात की है अपने 1-2 व्लॉग्स में, तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे प्यारी प्यारी सी विशेस दे भी दी है और मैंने अपना गिफ्ट भी दिखाया है। तो कई लोगों ने पूछा कि आपने डेट मेंशन नहीं की है। एक्चुअली मैं तो सोच रही थी कि मैं उसी दिन बताऊंगी, लेकिन आप लोग पूछ रहे हैं तो मैं आप लोगों को ऐसी डेट बताऊंगी जिसे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जब किसी खास डेट पे वर्ल्ड से रिलेटेड कोई आयोजन हो जाता है, कुछ रख दिया जाता है, तो हमें हमेशा वो डेट याद रहती है। और हालांकि मेरे बर्थडे पे वर्ल्ड पोल्यूशन डे है तो मेरा बर्थडे जो है 16 सितंबर को है और उस दिन वर्ल्ड पोल्यूशन डे मनाया जाता है। और मुझे ये हमेशा याद रहता है क्योंकि जब मुझे ये समझ आया था और मुझे ये पता चला था तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि पोल्यूशन डे, मेरा बर्थडे पोल्यूशन डे खैर ठीक है, अब है तो है पोल्यूशन डे, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये हमेशा जो है ना, जब भी कोई मुझसे मेरा बर्थडे पूछता है ना, तो मुझे मेरे बर्थडे से ज्यादा ना मुझे पोल्यूशन डे याद आ जाता है। और ये स्वाभाविक है ऐसा होना। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग भी शायद कभी ना भूलें, 16 सितंबर को है मेरा बर्थडे। और अगर मैं याद करूँ तो 16 सितंबर को मम्मा बताती हैं कि मैं बनारस में बॉर्न हुई हूँ और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई थी। और मम्मा जब हॉस्पिटल जा रही थी तो मम्मी के रिक्शे के जो पहिए थे पूरे पानी में डूबे हुए थे। और रिक्शे में जो ऑटो रिक्शा नहीं था, वो हाथ वाला साइकिल वाला रिक्शा था, और उसमें उनके पैरों में पानी लग रहा था, ऐसा कुछ वो बताती हैं। तो ठीक है, पोल्यूशन फैला हुआ था तो ठीक है, मेरा बर्थडे 16 सितंबर को है और उस दिन भी मैं चाहूंगी कि आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारी विशेस दीजिए। और सबसे पहली विश तो आप बस मुझे इतना दीजिएगा कि मैं स्वस्थ रहूं। अगर मैं स्वस्थ रहती हूँ तो मैं प्रसन्न रहती हूँ, खुश रहती हूँ और बहुत सारी चीजें एंजॉय करती हूँ। अगर थोड़ी भी तबीयत इधर उधर होती है ना, तो मेरा मन जो है ना डाउन हो जाता है। ये मैंने अपना बर्थडे आप लोगों को बता दिया। कल हम लोगों ने गणपति बप्पा को विसर्जित किया है, वो व्लॉग आप लोग देख चुके हैं। और इतना हर साल जो है ना, ऐसा अजीब सा लगता है उनको विसर्जन के टाइम पे कि मैं क्या कहूँ। लेकिन कल मेरे सर पे एक तलवार लटक रही थी जिसकी वजह से मैं कुछ फील नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था जल्दी से हवन हो जाए और जल्दी से मैं गणपति बप्पा को विदा कर दूं, उसके बाद मैं उत्कर्ष को पढ़ाऊं। क्योंकि विसर्जन के ठीक 1 घंटे पहले ही इसकी मैम का फोन आया कि कल इसका कंपटीशन है और आप ऐसा कुछ कीजिए कि उत्कर्ष ही विनर हो, और उसकी 2-3 जगह पे मिस्टेक है, प्लीज उसे सुधरवाइए। अब मैं पूजा की थाल हाथ में लिए थी, मैंने कहा अरे मुझे तो विसर्जन में भी 1-1.5 घंटा लगने वाला है, हम लोग को हवन वगैरह करना है। और मैम जो है इस टाइम पे मुझे फ़ोन कर रही हैं। 1 दिन की छुट्टी थी, मैम कल कर देती तो अच्छा खासा मुझे टाइम मिल जाता।
तो मेरा दिमाग ना उसी में उलझ गया। मुझे लगा ये क्या हो गया, मेरा तो पूरा कंसंट्रेशन ही गड़बड़ हो गया। जितना मैंने दिन भर उनकी सेवा की थी, रात में इतनी हड़बड़ी की कि बस जल्दी से हो जाए और पप्पा जी जाएं अपने घर और मैं लगूँ इसके में। और फिर भी हम लोग को हवन वगैरह करते करते 8:30 बज गया था रात का। और उत्कर्ष 8 बजे सो जाते हैं, इनको ना नींद आने लग जाती है। वैसे ये बहुत ज़्यादा मायूस थे तो स्वाभाविक है। उस मायूसी में भी मैंने कहा कि बेटा खाना बाद में दूंगी, पहले आप मुझे ये तो जितनी मिस्टेक मैम ने बताई हैं इनको करके दो। और बच्चे ने वो सारी की सारी सुधारी। मैंने इसे आधे घंटे का समय दिया था कि जब तक मैं बाकी की चीज़ें कर रही हूँ आप मुझे करो, मैं जब आपका सुन लूँगी तभी आपको खाना खिलाऊंगी। इन्होंने कर लिया, सब अच्छे से किया। और आज जब इनका कंपटीशन था, ये गए हैं स्कूल अच्छे से और इन्होंने कंपटीशन में 2 जगह पे मिस्टेक कर दी प्रोनाउंसिएशन में। जैसा मैम ने बताया था वैसा ये नहीं बोल पाए तो इनके मार्क्स कट हो गए और ये कंपटीशन में 3rd आए। एक बार एक्सक्यूज मी मम्मा, एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी तुम्हारा मुंह है बोलने का बदमाश। मैं 3rd इसलिए आया, मैं 1st भी आ सकता था। बस एक जगह मतलब 2 जगह गलती की थी मैंने। एक जगह ये थी एक स्टार्टेड, तो मैंने एक स्टार्टेड ऐसे बोल दिया तो मेरे 1 मार्क्स कटा। उसके बाद तो 1st नंबर चला गया और 2nd नंबर अभी बचा था। तो इसमें मैंने वॉज को ऐसे बोला था वॉज, बट मैंने वॉज ऐसे बोल दिया तो मेरे दूसरा भी कट गया हो गया और बाकी सब मेरा सही था, इसलिए मैं 3rd नंबर पे टपका। हाँ, ये क्या वर्ड है टपका? चीकू मारूंगी तुमको। सरकारी स्कूल में डाल देंगे, वो जो होते ना दरी फट्टी और बस केवल लंच मिलता है जिन लोगों को, वो क्योंकि बेटा ये कौन सी वर्डिंग थी टपका? ये तो किसी को बोलते नहीं सुना मैं टपका। छी, बेशर्मी की आज हद पार कर दी है भैया, हद। बेशरम लड़का, इसको कोई शर्म नहीं आ रही है। दोस्तों व्लॉग में आज कुछ अच्छा बताने को नहीं था। एक वर्ल्ड पोल्यूशन डे था और एक उत्कर्ष का 3rd टपका था तो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मेरा ना माइंड थोड़ा सा स्थिर हो गया। एक तो इसकी लैंग्वेज सुन के और दूसरा मैं इसके रिजल्ट से थोड़ी सी अपसेट तो थी ही, लेकिन जो इसने लैंग्वेज यूज की है आप लोगों के सामने, इससे मैं और ज्यादा अपसेट हो गई। कौन कहेगा कि ये मेरा बच्चा है? दोस्तों आप लोगों से बस इतना ही कहूंगी कि मुझे तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, इनकी सद्बुद्धि के लिए भी इनको भी आशीर्वाद दीजिएगा दोस्तों, ताकि ये जो है ना, जो सुपथ पे चले थे कुपथ की तरफ निकल रहे हैं कि गनीमत है मैं फेल नहीं हुआ तो इनका मन इसी तरह पढ़ाई में लगा रहे। 1st, 2nd, 3rd मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं क्योंकि मैं कभी नहीं आती थी इसलिए मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। लेकिन शुरू से ये बच्चा पढ़ने में अच्छा रहा है, हमेशा इसका अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है। टीचर्स ने इसकी तारीफ की है, हम तो उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ टीचर्स बताते हैं कि नहीं आपका बच्चा कर लेता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो हमारी भी कुछ उम्मीदें जग जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे को 1st बोलेंगे तो कहीं जाके इसका कुछ रैंक लगेगा। और हर बच्चा सुपीरियर होता है, हर बच्चा अच्छा बोलता है। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि अरे तुम ही अच्छा बोल रहे हो बाकी के सब ऐसे, ऐसा नहीं है। इनने बताया इनके कहाँ पे मार्क्स कटे हैं, इनको मालूम है कि कहाँ मिस्टेक है, आगे उस चीज को और सुधारना है। और मुझे तो यही लगता है कि यार फेल होना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं। हम पास हो जाते हैं या 1st आते हैं तो हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है। तो ठीक है, मैं ये बात बोल जरूर रही हूँ, लेकिन मैं इससे फिर भी कहूंगी कि 1st आने की कोशिश हमेशा करो। बाकी जो है वो है, जैसा आप प्रेजेंट करोगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, जैसी आप रेसिपी बनाओगे वैसा उसका टेस्ट आएगा। ठीक है, तो मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे आप एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ढेर सारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।